Aim right, achieve big at KR Mangalam University. प्रयागराज में पुलिस ने दलित लड़की के धर्मांतरण मामले में ताज मोहम्मद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। देश विरोधी गतिविधियों के मामले में था वांटेड। धर्मांतरण केस में आरोपी छांगूर बाबा की बैंक डिटेल ईडी के हाथ लगी। 30 में से 18 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली। इन खातों में करीब 68 करोड़ रुपए आए। विदेशों से भी जमकर फंडिंग हुई। 3 महीने में विदेश से लगभग 7 करोड़ रुपए आए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मदरसे में पुलिस की छापेमारी। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा के कनेक्शन की जांच। मदरसा संचालक से पूछताछ के बाद जब्त किए गए दस्तावेज। कौशाम्बी में पहचान छिपाकर मुस्लिम चला रहा था होटल। यादव ढाबा का मालिक निकला अंसार अहमद। अयोध्या में एक होटल में युवक और युवती के शव बरामद। युवती की हत्या के बाद युवक ने की खुदकुशी, ऐसा शक। कमरे से एक असलहा और 2 कारतूस बरामद। यूपी एसटीएफ ने 2 साइबर ठगों को पकड़ा। बरेली के रिटायर्ड साइंटिस्ट से 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी। कन्नौज में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से 2 मजदूरों की मौत। हादसे में एक मजदूर हुआ घायल। घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में आयोजित एक प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीएम योगी विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भी ब्रह्मोस मिसाइल की बड़ी डिमांड। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ से एक्सपोर्ट होगी। मेरठ के नवाबगढ़ी में 2 नाबालिगों की हत्या तंत्र मंत्र में बलि देने का आरोप। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी असद गिरफ्तार। गाजियाबाद के मोदीनगर में कावड़ियों ने एक कार में की जमकर तोड़फोड़। कार के एक कावड़िए से टच होने पर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कोल्ड ड्रिंक को लेकर विवाद। कुछ युवकों ने साकिब और समद को जमकर पीटा। फर्रुखाबाद में लोगों ने बिजली विभाग के जेई विनोद यादव को 4000 रुपए घूस लेते पकड़ा। जेई को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एमजीएम इंटर कॉलेज के एक टीचर के गाने पर विवाद। टीचर ने गाना गाया, तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव का गूंजा जय घोष। लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा। विधि विधान से की जा रही पूजा अर्चना। मनकामेश्वर मंदिर में आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती। सीतापुर में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। अब वक्त है बिहार की 20 बड़ी खबरों का। बिहार 2020 में दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की अहम बैठक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणनीतियों पर होगी चर्चा। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के बयान पर सियासत तेज हुई। तेजस्वी यादव ने पूछा, सीएम नीतीश बताएं विदेशी वोटर्स कैसे आए, क्या लोकसभा चुनाव विदेशी वोटर्स ने जिताए। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हुए तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दिया। सूत्रों के हवाले से खबर पर तंज कसा। बिहार वोटर लिस्ट में रिवीजन में बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेशियों के नाम मिले। विदेशी वोटर्स को लेकर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने भी सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा। कहा, यह चिंता की बात है, क्या लोकसभा चुनाव में भी विदेशी वोटर्स थे। तेजस्वी यादव ने कहा, 80% फॉर्म जमा होने का दावा कितना सही। चुनाव आयोग बताया, अभी तक तो हमारे पास कोई फॉर्म आया नहीं, हमने कोई फॉर्म भरा नहीं। पटना में चौरसिया सम्मेलन को तेजस्वी यादव ने संबोधित कर कहा, हमारी सरकार बनी तो पान की बागवानी को कृषि का दर्जा दिलाया जाएगा। पटना में चौरसिया सम्मेलन के मंच पर मारपीट और हंगामा। तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले मंच पर हुआ बवाल। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। पटना से 21 किलोमीटर दूर गौरीचक में बदमाशों ने एक बाइक मैकेनिक को मारी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात का वीडियो आया सामने। बिहार की राजधानी पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या। सुल्तानगंज थाने से 300 मीटर की दूरी पर मारी गोली। बिहार के समस्तीपुर में 14 साल के लड़के की गला रेतकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या का शक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्णिया के पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। इंसाफ का भरोसा दिलाया। जादू टोने के शक में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, बिहार में सुशासन है, कोई संगठित अपराध नहीं है। व्यक्तिगत झगड़े में हत्या को रोकना कठिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। पूछा, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की क्या है समझ। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेज प्रताप यादव का भी बयान। बोले, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। नीतीश कुमार शिथिल पड़ चुके हैं। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। मनोज झा ने कहा, इतने बुरे हालातों के बाद भी अराजकता हम पर थोपी जा रही है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी देने वाला अरेस्ट। समस्तीपुर से मोहम्मद मिराज पकड़ा गया। पटना के एक होटल में नशे में धुत शख्स ने अपने बेटे को पीट कर मार डाला। पहले खाना खिला देने से नाराज था पिता।
आइए अब देखते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। सावन के पहले सोमवार को आज हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन। नूह के नलहरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर पुन्हाना के श्रृंगरेश्वर महादेव मंदिर तक जाएगी यात्रा। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ड्रोन से निगरानी, 14 डीएसपी, पुलिस की 22 कंपनियां तैनात। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी। रविवार को फिर 6 फर्जी बाबा पकड़े गए। 4 मुस्लिम भी वेश बदलकर बने हुए थे साधु। हरिद्वार पुलिस ने डीजे को लेकर गाइडलाइंस जारी की। डीजे संचालकों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया। हरिद्वार में एसटीआरएफ की टीम ने डूब रहे एक श्रद्धालु को बचाया, कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। दिल्ली में कावड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलने से जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया, एलजी ने दी जानकारी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, शरारती तत्वों ने कावड़ियों को चोट पहुंचाने के लिए कांच के टुकड़े बिखेरे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गुड़गांव के राधिका यादव मर्डर केस में राधिका की दोस्त हिमांशिका का दूसरा वीडियो सामने आया। हिमांशिका ने मर्डर को प्री प्लान्ड बताया। हिमांशिका का दावा, राधिका के पिता 3 दिन पहले ही उसे खत्म करने का प्लान बना चुके थे। जानबूझकर भाई को ऑफिस भेज दिया था, मां को दवा देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट स्नेहा देबनाथ की डेड बॉडी गीता कॉलोनी के पास यमुना से बरामद। पिछले 6 दिनों से थी लापता। दिल्ली के तिलक नगर में डबल मर्डर, 2 दोस्तों की चाकू मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अबू धाबी में बैप्स टेम्पल का दौरा किया, मंदिर की नक्काशी को देखा। 16 से 19 जुलाई तक स्पेन के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। बार्सिलोना में निवेशकों और उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़क दुर्घटना में जख्मी एक शख्स को अस्पताल भिजवाया, अपने काफिले को रुकवाकर मदद की। मुंबई में कांग्रेस की ओर से संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हुए। आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ईस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी की कन्या सुरक्षा यात्रा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बेटी बचाओ ममता भगाओ हमारा नारा है। मध्य प्रदेश के रीवा में खड़े ट्रैक्टर से टकराई तेज रफ्तार टोयोटा। हादसे में ट्रैक्टर के पास खड़े एक युवक की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सतना में बोरवेल में गिरने से 2 लड़कियों की मौत हुई। 7 घंटे तक ऑपरेशन के बाद मिला शव। अब मौसम की खबरें मौसम 2020 में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में आज बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश की वजह से काली सिंध नदी उफान पर। सड़कों पर पानी भरने से इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे बंद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई। नदियों में उफान से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पानी में सड़कें डूबी। गांव का कटा संपर्क। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। टीकमगढ़ में बानसुजारा बांध के सभी गेट खोले गए। तेज बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर, लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। उफनते नाले को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक बहे। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को बचाया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, जिस कारण बाल बाल बचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भागकर बचाई अपनी जान। हिमाचल पर्यटन पर संकट के बादल। कैंसिल हो रही बुकिंग्स। बारिश के चलते टूरिज्म को बड़ा नुकसान। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद जिलों के कई हिस्सों में जलभराव। खेतों में भारी पानी भरने की तस्वीर आई सामने। दिल्ली में बीती शाम भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से जूझते नजर आए लोग। देवली मोड़ इलाके में सड़कों पर लगा पानी। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। जलभराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। नवी मुंबई में तेज बारिश। आम जनजीवन प्रभावित। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश। सामान्य से ज्यादा बरसे बादल। धौलपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक स्लो हुआ। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश। अजमेर में बारिश के चलते जलभराव। अजमेर में सड़कों पर पानी भरा। लोगों को परेशानी। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार की वजह से जलभराव। कांग्रेस नेता राज बब्बर का बयान। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में गिरे शख्स की बाल बाल बची जान। स्थानीय लोगों और मछुआरों के सहारे किया गया रेस्क्यू।